यूपी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर होता है उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो पहला सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी। हमको एग्रोनॉमी के अंदर क्या क्या पढ़ना है। हम यहाँ पर जो सिलेबस देखने वाले हैं वो सब्जेक्ट वाइज हमको इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे एग्रोनॉमी के अंदर हमको डिफरेंट टाइप के क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ना है। देखो विभिन्न शीर्षकों में विभिन्न फसलों का उत्पादन, मृदा का चुनाव, किस्म, बुवाई का समय, बीजों का शोधन, बीज दर, ठीक है, सीड रेट, ठीक है, आपको फर्टिलाइजर, मैन्यूअर, खाद जो डालना है, सिंचाई, पादप सुरक्षा मीन्स डिजीज जो है क्रॉप की डिजीज जो होती है वो उसका प्रोटेक्शन, ठीक है, बीज उत्पादन, खरपतवार प्रबंधन एवं फसल चक्र प्रबंधन मीन्स आपको वीड मैनेजमेंट पढ़ना है, पूरा क्रॉप रोटेशन पढ़ना है। ठीक है, साथ साथ में वीड मैनेजमेंट को कंट्रोल, वीड को कंट्रोल करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, कृषि के टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ये टाइप ऑफ फार्मिंग, फसल चक्र आपको पढ़ना है, क्रॉप रोटेशन का सिद्धांत क्या है, फसल क्रम होता है, फसल चक्र क्या है, ये सारी चीज़ें आपको एग्रोनॉमी के अंदर पढ़नी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर कि हमको हॉर्टिकल्चर में क्या क्या पढ़ना है। देखो सबसे पहले आपको पढ़ना है फल और सब्जियों की है ना निम्न शीर्षकों के अध्ययन। आपको है ना फ्रूट एंड वेजिटेबल पढ़ना है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल के अंदर है ना कि उनका पोषण क्या है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, उनकी उत्पत्ति क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, आपको क्रॉप पढ़नी है, क्रॉप की विशेषताएं, पादप विशेषता मतलब क्रॉप के बारे में पूरा पढ़ना है। ठीक है, उसकी जो फेमस वैरायटी है उनके बारे में पढ़ना है, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, सोइल के बारे में, क्रॉप रोटेशन, बोवाई, रोपाई मीन सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग, उनकी सिंचाई कैसे करनी है। ठीक है, इसके बाद पौध संरक्षण, ठीक है कि आपको पौधा को संरक्षण कैसे करना है, बीज का उत्पादन प्रयोगशाला, बागवानी प्रबंधन, फलों की प्रक्रिया, संरक्षण। ठीक है, फलों का आपको क्या पढ़ना है, बागवानी प्रबंधन पढ़ना है, फलों की प्रक्रिया। ठीक है, साथ साथ में आपको ऑर्नामेंटल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ना है। और साथ साथ में देखो जो अपना प्रिजर्वेशन वाला टॉपिक होता है वो भी हमको पढ़ना है। ठीक है, फ्रूट वेजिटेबल प्रिजर्वेशन वाला टॉपिक। तीसरा है सोइल साइंस। ठीक है, सोइल साइंस के अंदर आपको पढ़ना है सोइल फर्टिलिटी क्या है, सोइल फर्टिलाइजर क्या है। ठीक है, एसेंशियल आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, उनका कार्य क्या है, पौधों में उनकी है ना डिफिशियंसी के सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या है, अल्पता के लक्षण मतलब डिफिशियंसी के सिम्टम्स क्या हैं, खाद्य एवं उर्वरकों का वर्गीकरण करना है आपको, फर्टिलाइजर और मैन्यूअर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद उर्वरकों का प्रयोग। ठीक है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, इसके बाद सोइल के टाइप पढ़ना है आपको। ठीक है, सोइल के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सोइल फॉर्मेशन के आवश्यक जो फैक्टर्स हो, एक्टिव फैक्टर, पैसिव फैक्टर, वो हमको पढ़ना है। देन इसके बाद इंडिया में सोइल के टाइप पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद सोइल इरोजन कैसे होता है ना, भारत में मृदा अपरदन की समस्या कि सोइल इरोजन क्या है, प्रकृति कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, वो सारी चीज़ हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए सोइल साइंस की। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है, केमिकल एनालिसिस पढ़ना है, मतलब कंप्लीट सोइल साइंस आपको पढ़ना है। तीसरे नंबर का टॉपिक ये हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या होता है, उपकरण और सिंचाई। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपको पढ़ना है ठीक उपकरण और सिंचाई तकनीक, उपकरणों के प्रकार मतलब सिंचाई के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट का हम यूज करते हैं, कौन कौन से उपकरण होते हैं। ठीक है, विभिन्न कृषि कार्यों में उसकी उपयोगिता। ठीक है, जो अलग अलग एग्रीकल्चर में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं उनका क्या यूज है। ठीक है, मैकेनाइजेशन क्या होता है, यांत्रिकरण मतलब मैकेनाइजेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है, विभिन्न कृषि दशाओं में यांत्रिकरण। ठीक है, जो मैकेनाइजेशन होता है अलग अलग एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए वो हमको पढ़ना है। सिंचाई की विधियां कौन कौन सी है, इरिगेशन के मेथड कौन से हैं, और विभिन्न फसलों की उपयोगिता और उनमें अलग अलग क्रॉप के लिए कौन कौन से इरिगेशन मेथड होते हैं। ठीक है, स्टोर्ड वाटर क्या क्या गुण होते हैं, संचित जल का गुण और आवृत्ति, सिंचाई की आधुनिक तकनीक। ठीक है, सिंचाई की आधुनिक तकनीक और उसकी आर्थिकता। ठीक है, इरिगेशन पढ़ना आपको, मतलब एक प्रकार से इरिगेशन इंजीनियरिंग भी आपको पढ़ना है। इंजीनियरिंग के अंदर इरिगेशन इंजीनियरिंग वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है अगला, देखो एनिमल हस्बेंड्री है ना, अगला कौन सा टॉपिक है, एनिमल हस्बेंड्री। ये है एनिमल हस्बेंड्री। देखो एनिमल हस्बेंड्री में थोड़ा है ना जो आप टीजीटी में पढ़ोगे ऐसा ही सिलेबस है। देखो कि पशु प्रजनन है, कैटल ब्रीडिंग क्या होता है, प्रजनन की क्रिया क्या है, उद्देश्य, विधि, पशु पक्षियों की विभिन्न किस्में, पक्षियों भी पढ़ना है यहाँ पर एक्स्ट्रा है, वर्ड्स की अलग अलग स्पीसीज पढ़ना है आपको, पशुओं की चयन की विधियाँ आपको पढ़ना है, सिलेक्शन ऑफ ब्रीड्स कैसे करते हैं हम वो पढ़ना है, पशुओं के पोषण पढ़ना है, न्यूट्रिशन आपको पढ़ना है, स्वास्थ्य पढ़ना है, उनके अंदर डिजीज हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, पशुओं के रोग आपको पढ़ना है, उनके रोगों का विवरण हमको पढ़ना है, डिजीज के सिम्टम्स पढ़ना है, फिर डिजीज को कंट्रोल कैसे करेंगे वो हमको पढ़ना है ना, विवरण है, लक्षण है, निदान है, उपचार है, ये सारी चीज़ हमको पढ़ना है।
ठीक है। एक बात, दुग्धशाला की सफाई कैसे करते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है, सीवर, पर्यावरण का सूक्ष्म जैविकी, ठीक है ना, दुग्ध उत्पादन और विपणन, दुग्ध का स्वच्छ उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क का मार्केटिंग कैसे करते हैं, लैक्टिक एसिड क्या है, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों का मक्खन, पनीर, फर्मेंटेशन, मतलब मिल्क से हम क्या क्या बनाते हैं, फर्मेंटेशन से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे मक्खन है, पनीर है, ठीक है, उनमें सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज़ होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा विविध दुग्ध उत्पादन, संतुलित पशु है ना चारा की आवश्यकता, कि हमको है ना सूक्ष्म जीवों द्वारा अलग अलग क्या जो अपने को मिल्क प्रोडक्शन कराते हैं, इसके लिए जो चारा चाहिए अपने को, तो चारे कौन कौन सा चारा चाहिए मिल्क प्रोडक्शन के लिए, किस चारे की आवश्यकता, मतलब हमको फोडर क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, कौन सी फोडर क्रॉप में है ना प्रोटीन परसेंट ज़्यादा होता है, किसके खिलाने से मिल्क का उत्पादन ज़्यादा होगा, वो सारी चीज़ है ना, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के लिए और उसका महत्व क्या है और सीमा। चलिए, इसके बाद आपको पढ़ना है बॉटनी, ठीक है। बॉटनी के अंदर आपको फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी और सीड टेक्नोलॉजी, देखो कृषि वनस्पति आंतरिक है ना, आपको प्लांट एनाटोमी पढ़ना है, यहाँ पर प्लांट एनाटोमी, यहाँ पर लिखा है आंतरिक आकार की, मतलब जाइलम, फ्लोएम, सिंपल टिश्यू, पैरेन्काइमा, ये डिफरेंट टाइप के टिश्यू सिस्टम हमको पढ़ना है। फसल तंत्र, जैव शास्त्र, ठीक है, कोशिका पढ़ना है, ठीक है, सेल, इसकी कोशिका की संरचना, ऊतक के कार्य, परिवार का क्रमबद्ध अध्ययन, मतलब आपको फैमिली वगैरह भी पढ़नी है, उनका महत्व क्या है, सेल का जीव विज्ञान, ठीक है ना, आपको ये है ना ऊतक का कार्य, परिवार का क्रमबद्ध, मतलब पूरे टिश्यू सिस्टम को पढ़ना है प्रॉपरली, उनका क्लासिफिकेशन, पत्तियों के कार्य। अब आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है, जैसे आपको ट्रांसपिरेशन, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, पर्यावरणीय प्रदूषण और उसका रोकथाम, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है, कैसे कंट्रोल करते हैं, फसल परिष्कार में उच्च पौष्टिकता और उसकी उपयोगिता, ठीक है, कि न्यूट्रिशन के बारे में आपको पढ़ना है, क्रॉप न्यूट्रिशन, उत्तम बीज के मूल्य, मतलब सीड टेक्नोलॉजी, बीज का प्रकार, बीज के गुण, ठीक है, अच्छे बीज पैदा करने का तरीका, ठीक है, बीज परीक्षण, उसकी प्राथमिकता, विभिन्न फसल चक्रों में विभिन्न प्रकार के बीजों की उपयोगिता, मतलब आपको क्या पढ़ना है, सीड टेक्नोलॉजी पूरा, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा मेट्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, है ना, ये हमको पढ़ना है मेट्रोलॉजी, इसके बाद हमारा एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, जलवायु शास्त्र, ठीक है, ऋतु, मौसम, विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय तत्व है, मौसम विज्ञान के विभिन्न यंत्रों का मौसम के विभिन्न तत्वों का मापन आदि में उपयोग, अध्ययन। इसके बाद हमको पादप संरक्षण का सिद्धांत, हमारा जो क्रॉप प्रोटेक्शन होता है, जिसके अंदर हमको प्रमुख कीट पढ़ना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो कीट होते हैं, प्रमुख कीट है, इंसेक्ट है, पौधों के रोग है, उनका विभिन्न विधियों से रोकथाम, मतलब एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी और आपको क्या एग्रोमेट्रोलॉजी, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है एक्सटेंशन, ठीक है। अगला एक्सटेंशन देखो, एक्सटेंशन में क्या क्या पढ़ना है अपने को, कि प्रसार, अध्ययन, अध्यापन एवं विभिन्न प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले गुण, चरण, तत्व, प्रसार विधि, ठीक है, प्रसार विधि के अंदर जो होते हैं ना हमारे कम्युनिकेशन मेथड, जिसमें ऑडियो विजुअल जो होता है, दृश्य, श्रव्य, उनका वर्गीकरण, ठीक है, प्रसार, प्रशिक्षण, लक्ष्य, महत्व, प्रशिक्षण के प्रकार, ट्रेनिंग जो होती है, प्रसार कार्यकर्ता के प्रकार, उनका कर्तव्य, संचार के विभिन्न चरण, संचार की विधियाँ, ठीक है, जो हमारे कम्युनिकेशन के मेथड जो होते हैं, पत्रकारिता, ग्रामीण विकास में पत्रकारिता का महत्व क्या है, पत्रकारिता की श्रेणी क्या है, समाचार के प्रकार, भारत में चलाई गई विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाएं, ग्रामीण समाजशास्त्र, समाज के प्रकार, नेता के चुनाव की विधियां और नेता के प्रकार, मतलब आपको रूरल सोशियोलॉजी के बारे में भी थोड़ा पढ़ना है एक्सटेंशन के अंदर, ठीक है, कम्युनिकेशन, टीचिंग मेथड, ये तो अपने को पढ़ना है, साथ साथ में रूरल सोशियोलॉजी के बारे में भी हमको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक नंबर 9 है, टॉपिक नंबर 9 है हमारा इकोनॉमिक्स। क्या है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का सिद्धांत क्या है, ठीक है, उसका विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, ठीक है, कृषि प्रबंधन और उत्पादन में, ठीक है, कृषि प्रबंधन के सिद्धांत, मतलब फार्म मैनेजमेंट जो है उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, उनका उत्पादन के तत्व हैं, ठीक है, श्रम कृषि की मांग क्या है, आपूर्ति, कृषि श्रम की समस्याएं क्या है, एग्रीकल्चर लेबर की जो समस्याएं क्या है, कृषि नियोजन, शाक कृषि नियोजन के सिद्धांत, विषय क्षेत्र, विधि, उपकरण, कृषि में शाक की आपूर्ति, सहकारी जो संस्थाएं होती हैं उनके बारे में, इनकी विधि, क्षेत्र, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं।